गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ द एडोलेसेंस। इन लास्ट वीडियो बच्चे हम लोगों ने ड्रग्स वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, आप लोग अभी देखो किस एज में होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 के होंगे, 16 के होंगे। तो बच्चे 12 से लेकर के 18 साल तक का जो पीरियड होता है, इस पीरियड को तो हम लोग क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, इस पीरियड को तो हम लोग क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। और आप लोग क्या कहलाते हो? टीनेजर्स कहलाते हो। आप लोग क्या कहलाते हैं? टीनेजर्स कहलाते हैं। ये बात याद रखना। जैसे देखो 13, 14, 15, 16, आखिरी में सब में क्या आ रहा है? टीन आ रहा है ना, मतलब कि आप लोग क्या हो? टीनेजर्स हो। अब इस पीरियड की क्या खासियत है? अगर इसको हम लोग बच्चे डिफाइन करते हैं तो एडोलेसेंस है क्या? देखो, आपका चाइल्डहुड का जो पीरियड था वो, और एडल्टहुड मतलब चाइल्डहुड और एडल्टहुड मतलब बचपन से थोड़े बाहर निकले हो, जवानी की तरफ जा रहे हो, इन दोनों के बीच का जो पीरियड है, दैट पीरियड इज नोन एज द एडोलेसेंस। इतनी बात क्लियर है। इस पीरियड को इतना खास क्यों बोला गया है? क्योंकि यही पीरियड है बच्चे जिसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अराइज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कैसे? मेल की बॉडी में कौन सा हार्मोन डेवलप कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल की बॉडी में कौन सा हार्मोन डेवलप कर रहा है? ईस्ट्रोजन। इन हार्मोन की डेवलपमेंट के कारण आप लोगों की बॉडी में बहुत सारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर, है ना, बिहेवियर हो गया, और बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे एक नॉर्मल बताऊं मैं, मेल की बॉडी में क्या चेंजेस आता है कि मेल की बॉडी में क्या होता है? लड़कों के, बॉयज़ के जो शोल्डर है वो ब्रॉड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। एदम एप्पल है, इसकी जो ग्रोथ है बाहर की तरफ हो जाती है, गले के अंदर होता है आपका। ठीक है, इसकी थोड़ी सी ग्रोथ बाहर की तरफ हो जाती है। आवाज़ और भारी हो जाती है। ठीक है, आवाज़ क्या होती है? और भारी हो जाती है। और क्या चीज़ें इसके अंदर आते हैं सारे चेंजेस में? जैसे कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, मतलब प्यूबिक एरिया होता है जो, उसके अंदर क्या हो जाता है? हेयर की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये सारे चेंजेस हैं जो किसके अंदर होने स्टार्ट हो जाते हैं? बॉयज़ के अंदर। इसी तरीके से जो गर्ल्स हैं उनके अंदर भी यही चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं। गर्ल्स के अंदर क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, और आवाज़ और क्या हो जाएगी? पतली होती हुई चली जाएगी, और जो वेस्ट एरिया है, कमर वाला जो एरिया है वो ब्रॉड हो जाएगा। ये नॉर्मल चेंजेस हैं जो कि सेकेंडरी, ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब होते ही हैं। अब देखो इसमें क्या है? अब जैसे कि क्या है? एडोलेसेंस, ये वो पीरियड होता है ना बच्चे, मैंने क्या बोला, इसमें बहुत सारे चेंजेस, मतलब आप लोगों को ऐसा लगने लगता है कि आप लोग जो सोच रहे हो वही ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर कोई बोल रहा है तो वो सब लेक्चर लगना, मतलब लगने लगता है, ऐसा फील होता है। ऐसा क्यों? ये सारे हार्मोनल चेंजेस के कारण। पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये लोग आपको आपकी भलाई के लिए बोलेंगे तो आप लोगों को ये लेक्चर लगने लगेंगे। लेकिन जो दोस्त वगैरह हैं जो हमेशा गलत सलाह देते हैं वो अच्छे लगने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों का रूड बिहेवियर होने लग जाएगा, बात करने का तरीका थोड़ा बदलने लगता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल तो बॉडी के अंदर जो चेंजेस है वो मैंने आपको बताई दिए। ठीक है, ये वो पीरियड होता है जिसमें आप लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी किसकी? जैसे ड्रग्स वगैरह को लेने की, अल्कोहल को लेने की, है ना, एक तरीके से कह ले तो बिगड़ने की पूरी एक क्यूरियोसिटी होती है आप लोगों के अंदर। तो इस पीरियड में ये बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जिसने अपने आप को इस पीरियड में बच्चे कंट्रोल कर लिया वो कामयाब है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, यहाँ बता दिया मैंने आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने क्या बताया, इसमें जो क्यूरियोसिटी है, ये क्यूरियोसिटी ही हमें गलत रास्ता पे लेके जाती है, मतलब हमें ड्रग्स वगैरह और अल्कोहल वगैरह की यूज में लेके जाती है, जिसके वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। रेकलेस बिहेवियर होता है। रेकलेस बिहेवियर का मतलब बहुत ही अगर आपको किसी ने बोला तो आप उसको एकदम से बुरे तरीके से पलट के जवाब दे रहे हो। ठीक है, लड़ाई झगड़े पर भी आ जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती है इन सब चीज़ों का यूज़ करने से। ठीक है, और क्या होता है? तो देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें लाइन अगर हम पढ़ें एनसीईआरटी की तो देखो क्या बोल रहा है? क्यूरियोसिटी नीड फॉर द एडवेंचर। देखो एक्सपेरिमेंटेशन, हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। देखो द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब ये जो हमारे अंदर ये चीज़ जागती है ना कि एक बार यूज करने में क्या जा रहा है, ये जो एक बार ही सोच लेते हैं वहीं समझो खत्म है सब। ठीक है, ये सब है। कई बार क्या होता है
देखो हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है, द परसेप्शन अमंग द यूथ दैट इट इज़ द कूल। देखो परसेप्शन मतलब धारणाएं बनाना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि देखो बहुत सारे जो सिग्नल्स हैं इसके अंदर आने लगते हैं। कैसे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग हैं जो प्रेशर में आकर, मान लो कि हम लोग कॉलेज में गए हैं तो वहाँ पर फ्रेंड्स वगैरह बन होते हैं हमारे, ठीक है। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स हैं जो वो खुद तो नहीं करते लेकिन हमें इन चीज़ों में ज़रूर डाल देते, प्रेशर बना करके कि ऐसा करो ऐसा करो। या कई बार जो सीनियर्स वगैरह होते हैं उन लोगों की काउंसलिंग की वजह से भी हम लोग इस तरीके के गलत प्रेशर में पड़ जाते हैं। बट इन सब चीज़ों से बच्चे दूर रहना है, ठीक है। इन सब चीज़ों से क्या करना है, हमें दूर रहना है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला कि इन सारी चीज़ों से क्या है, हमें दूर रहना है। अब देखो बहुत सारे मोस्ट कॉमन वार्निंग सिग्नल्स आते हैं ड्रग और अल्कोहल के लेने के। देखो अब हम लोग इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आते क्यों हैं, है ना, कि हम आए ही क्यों, इफ मतलब इन सब के कांटेक्ट में हम लोग आते ही क्यों। देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप लोगों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है वो कम होने लगता है, तो उसके प्रेशर में आकर के, प्रेशर से उभरने के लिए आप लोग ड्रग्स और अल्कोहल के कांटेक्ट में आ जाते हो, है ना। आपका मतलब कि क्या है, कई बार अपने आप को ये मतलब बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील ना करना। कई बार आप लोगों को, आप मान लो आपकी बॉडी है, आप अपने आप को किसी के आगे कम समझने लगते हो, तो इस तरीके की इन्फियरिटी को दूर करने के लिए भी आप लोग किसके उसमें यूज में आ जाते हो, ड्रग और अल्कोहल के यूज में आ जाते हो, ठीक है। जैसे जैसे ही बच्चे देखो मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ तो मैं कि वार्निंग सिग्नल होते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के, जो बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जैसे हम लोग इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, ड्रग्स के, अल्कोहल के, है ना, इस पीरियड के दौरान हम जैसे आते हैं तो देखो सीधी सी बात है, इसका असर किसके ऊपर आएगा। सबसे पहले ड्रॉप हो जाएगा एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब कि आप लोग पढ़ाई में कम ध्यान देने लगोगे। आप अपनी पर्सनल हाइजीन मतलब सफाई की तरफ कम ध्यान देने लगोगे। आपकी जितनी भी हॉबीज़ थी, अच्छी अच्छी हॉबीज़ थी, उन सब में क्या होता है, इंटरेस्ट है जो वो कम हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्या होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, फैमिली से थोड़ा दूर हटने लगते हैं, हमारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, ठीक है। हमारे खाने की आदत, हमारे सोने की आदत, सब में चेंज आ जाता है, एकदम से फ्लक्चुएशन होता है किसके अंदर, वेट के अंदर, ठीक है, ये चीज़ जाती है, ठीक है। और क्या आता है, एक होता है अटेंशन। देखो एक ये चीज़ याद रख लेना, एक मैं इसमें लिख देती हूँ। देखो एक होता है अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर, है ना, अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर, मतलब कि एक चीज़ को ऊपर, मतलब इसमें हमारी कंसंट्रेशन है जो वीक हो जाती है, अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर बोलते हैं कि एक चीज़ के ऊपर आप पर्टिकुलर उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब अपने पर्टिकुलर किसी भी एक काम के ऊपर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है जब आप लोग इनके यूज़ में आने लगते हो तो, ठीक है। अगर मान लो अब जैसे कि ड्रग्स है, जैसे अगर आप ड्रग्स को कैसे लेते हो, इंट्रावीनियसली, इंट्रा मतलब विद इन, तो इसके वजह से देखो हमें एड्स होने का, हेपेटाइटिस होने का भी चांसेस है जो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ड्रग्स और अल्कोहल दोनों को साथ ही ले लिया जाए तो समझो डेथ तो निश्चित है, बिल्कुल ठीक है, एकदम निश्चित है। अब इन सब के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, देखो अब इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन सब चीज़ों के, कि कैसे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें कि इनका मिसयूज क्या हो रहा है। देखो अगर आप लोग ये ड्रग लेते हो तो इसका चेंजेस फीमेल के अंदर क्या आता है और मेल के अंदर क्या आता है। तो देखो पहले मैं आपको फीमेल के अंदर बता देती हूँ कि फीमेल के अंदर इन ड्रग्स को लेने से, मिसयूज करने से क्या चीज़ होती है। फीमेल के अंदर क्या होता है, सबसे पहली प्रॉब्लम मस्कुलिनाइजेशन हो जाता है। मस्कुलिनाइजेशन, अब आप कहोगे मैडम मस्कुलिनाइजेशन क्या होता है, मतलब फीमेल के अंदर फीमेल का ही करेक्टर्स मतलब कम होने लगते हैं, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, देखो सबसे बड़ा चेंजेस बताती हूँ इसके अंदर बच्चे, कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाएगी, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। और क्या होने लग जाएगा, फीमेल के अंदर थोड़े से मेल के करेक्टर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, मूछें वगैरह, मतलब थोड़े थोड़े फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ ज़्यादा स्टार्ट होने लग जाएगी।
और क्या हो जाएगा, ये तो पहला हो गया चेंजेस, जो अगर आप लोग ड्रग्स वगैरह लेते हो तो फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, मस्कुलिनाइजेशन, मूड स्विंग होने लग जाएगा। मूड स्विंग का मतलब क्या होता है कि चिड़चिड़ापन होने लग जाएगा, ठीक है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगी, किसके ऊपर, फेस के ऊपर और बॉडी के ऊपर, ठीक है। आवाज़ और पतली हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो गई, और इनलार्जमेंट हो जाएगा क्लिटोरिस का। क्लिटोरिस क्या है आपका, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें, ऊपर मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, क्लिटोरिस के बारे में। तो वो क्या हो जाएगा, जो क्लिटोरिस होता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी को क्या कर रहा होता है, हाईलाइट कर रहा होता है। लेकिन ज़्यादा ड्रग्स का यूज करने से वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। क्लिटोरिस है जो, मतलब सेक्सुअल अरोजन की जो फीलिंग्स होती हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर होती है। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है जो, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है जो, अगर वो ड्रग्स का या अल्कोहल का यूज़ कर रही है तो उसके बेबी के ऊपर भी असर आने लगता है। मतलब कि क्या चीज़ होने लगेगा, उसका जो बेबी है उसकी ग्रोथ है जो बच्चे, वो कम होने लग जाएगी, है ना। आरबीसी की उसकी जो फॉर्मेशन है, मतलब ब्लड वगैरह जो बन रहा है उसकी फॉर्मेशन कम होने लग जाएगी। तो एक तरीके से फीटल डिसऑर्डर भी हो गया पूरा, ठीक है। क्या हो गया है पूरे तरीके से फीटल डिसऑर्डर भी होने लग जाएगा। तो ये सारे चेंजेस है जो फीमेल्स के अंदर आते हैं। इसी तरीके से मेल के अंदर भी चेंजेस आते हैं। मेल अगर लेता है ड्रग्स वगैरह तो क्या होने लगता है, कई बार उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक्ने आ जाते हैं। देखो इस पीरियड के दौरान, क्या बताया मैंने, ये पीरियड है जिस पीरियड में क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बोला, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो इसमें मतलब फेस के ऊपर पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो फेस के ऊपर एक है, एक दाना की फॉर्म में निकला है तो वो पिंपल है, लेकिन बहुत सारे हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ने बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हार्मोनल चेंजेस हो, कई बार क्या होता है, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण भी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम अपने आप को ना, मतलब कि हमारे फेस पे ऐसा हो गया, हम अपने आप को बड़ा मतलब फील करने लगते हैं, मतलब फेस को, अपने आप को सुपीरियर फील नहीं कर पाते, पर्सनैलिटी मतलब डिसऑर्डर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, इसमें भी फिर क्या चीज़ होती है, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या चीज़ होती है, अगर कोई मेल ड्रग्स वगैरह का कंजप्शन करता है तो उसका स्पर्म काउंट है जो डिक्रीज हो जाता है। तो समझो कौन सी प्रॉब्लम होगी, ओलिगोस्पर्मिया हो गया, है ना, कि स्पर्म का प्रोडक्शन ही कम हो गया। मतलब जितने स्पर्म बनने चाहिए, है ना, वो स्पर्म बनने ही कम हो गए, स्पर्म का प्रोडक्शन ही कम हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, ओलिगोस्पर्मिया हो गया है, ठीक है। प्री मैच्योर बॉल्डनेस, समय से पहले ही गंजा पलाना स्टार्ट हो जाएगा। और मेल के अंदर फीमेल के करेक्टर्स आने लग जाएंगे, क्या होने लग जाएगा, मेल की भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और मेल का जो टेस्टिकल्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है, ठीक है। किडनी है, लीवर है, वो सब अपना फंक्शन करना थोड़ा कम कर देते हैं। इवन मेल के अंदर ही सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखा गया है, क्या है ड्रास्टिक चेंज, कि उनके टेस्टिकल का जो साइज है वो भी कम हो जाता है। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो इनलार्ज होती है, वो उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सोचो ये सारे चेंजेस होने लग जाते हैं। देखो फीमेल के अंदर क्या चेंजेस आए वो तो बताया, सबसे बड़ी बात उसका जो क्लिटोरिस और डैमेज। मेल के अंदर क्या हुआ, स्पर्म ही बनने कम हो गए, है ना। और अगर बन भी रहे हैं तो वो मोबाइल नहीं रह पाते, मतलब मोटाइल नहीं रह पाते, तो वैसे ही खराब, है ना। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड है जो वो इनलार्ज हो गई है, टेस्टिकल का साइज बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स का यूज करने के कारण हुई है। तो क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों को लेने की, नहीं है ना। तो देखो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, देखो यहाँ पर मैंने बताया था अभी अभी ये चीज़ें, देखो एक्सेसिव डोजेस ऑफ ड्रग में लीड, देखो ज़्यादा ड्रग्स लेने से क्या होता है, कोमा में भी जा सकते हैं, हमारी डेथ भी हो सकती है, हमारा हार्ट भी खराब हो सकता है, इवन सेरिब्रल हीमोरेजिया। कई बार क्या होता है, इन ज़्यादा ड्रग्स का यूज करने से क्या चीज़ हो जाती है, ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या है, ब्रेन में ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती है तो क्लॉट बना देगी, तो वो जम गई ना वहाँ पर, मतलब हमारे ब्रेन में कोई आरबीसी वगैरह नहीं है, लेकिन वहाँ अगर आरबीसी आ गई दैट मीन्स कोई ना कोई इन्फेक्शन पहुँच चुका है वहाँ पर। दैट इज़ द रीज़न ऑफ ब्रेन हेमरेज, ठीक है। तो ओवरडोज, और कई बार देखो क्या होता है कि अगर हम ड्रग को अल्कोहल के साथ ले रहे हैं तो डेथ निश्चित है बिल्कुल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं।
तो ये सारी देखो, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी कि हम डिप्रेशन में, फटीग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो देखो मेल में और फीमेल में क्या क्या चीज़ें हो गया, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो अब देखो कि हम लोग इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो देखो क्या है इसमें, इसमें एज ओल्ड और प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। देखो इन सब चीज़ों में जाने से बेटर है, देखो ये सारी चीज़ें, ये सारे साइड इफ़ेक्ट हम लोगों को सहना है, उससे बेटर है ना कि हम लोग इनसे डिस्टेंस बनाए रखें। क्यों जाना है इन सब चीज़ों में भाई, जो चीज़ आराम से हो सकती, मतलब क्या ज़रूरत है ड्रग्स की सहायता लेने की, क्या ज़रूरत है अल्कोहल की सहायता लेने की, क्या मतलब है जब इतना सब लॉस हो रहा है, एक तरीके से अपनी लाइफ को हम ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है बच्चे इन सब में जाने की। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए देखो क्या किया जाता है, मतलब कुछ मेजर्स है, कुछ प्रिवेंशन है जो की जा सकती है। अवॉइड, क्या कह रहा है, अवॉइड द अनड्यू पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर, पीयर का मतलब होता है जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है, सीनियर्स वगैरह है, इन सब के प्रेशर, ये लोग आपको कितना ही कहे, लेकिन अब जब आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओगे, नहीं भाई आपको कोई कहेगा, मान लो आप क्लास में पढ़ रहे हो, वो कहेगा चल भाई हम पढ़ेंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे, ऐसे सोचेंगे। क्यों सोचोगे भाई, पढ़ने के लिए आ रहे हो तो पढ़ो अपना, दूसरे की बातें क्यों सोचनी है। तुम एक बात सोचो, वो खुद खराब है तभी तो आपको कर रहा है। तो आप अपने आप से देखो, अपने पेरेंट्स की तरफ देखो कि वो आप लोगों के ऊपर कितना पैसा लगा रहे हैं, पढ़ने के लिए लगा रहे हैं ना, तो उन सब की बातें किस लिए सुननी है। तो वो प्रेशर से आपको अवॉइड करना है बिल्कुल। ठीक है, आपकी खुद की जैसी भी पर्सन, आप अपनी कुछ लोग होते हैं आपको वैसा फील करवाते हैं, तेरी तो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, हम अपना आप बना लेंगे। अभी हमारा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, मेन हमारा वो है, मेन फोकस है जो। ठीक है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए पीयर प्रेशर को। ठीक है, हमें इन प्रेशर को वो करना चाहिए। यहाँ पर फिर क्या कह रहा है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। देखो आप लोगों को ये एनसीईआरटी में चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है ना, ड्रग्स का, अल्कोहल का, कि अवेयर करने के लिए। क्यों भाई, कि इन सब चीज़ों का अगर आप लोगों को कोई बोलता है कि सब चीज़ ठीक है, तो देखो उसके सारे साइड इफ़ेक्ट, एक भी फ़ायदा दिखाई नजर आया इनमें, नहीं ना, सारे साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। तो एजुकेशन के थ्रू आप लोगों को ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, कि आप लोगों, जैसे आपने एक बार क्वेश्चन किया था मुझसे कि मैम इसमें तो पहले ही सारे यूज वगैरह बता दिए गए हैं कि करने, वो यूज क्यों बताए गए हैं, कि आपको अवेयर किया जाए। देखो जब तक आपको किसी चीज़ का पता नहीं है तो एक क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन इस चैप्टर को, इसमें मैंने आपको ड्रग्स के बारे में, अल्कोहल के बारे में सारी चीज़ें बता दी, तो वो चीज़ आपको नहीं पता थी तब तक बात अलग है, लेकिन अब तो उसके सारे साइड इफ़ेक्ट मैंने बता दिए। लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोग गलत संगत में, है ना, गलत चीज़ करते हैं, तो फिर तो ये समझ लो कि डेथ निश्चित ही है, ख़त्म हो बिल्कुल। ठीक है, तो एजुकेशन मेन, मतलब एजुकेशन में आप लोगों के देखो इन सारी चीज़ों के बताने के बारे में कुछ मोटिव ही तो होगा आपको अवेयर करना। ठीक है, अब देखो एक चीज़ नहीं पता है तो बात अलग है, पता होने के बाद अलग से वो चीज़ करना तो समझो अपने आप को कुएं में डालने वाली बात है। फिर क्या बोल रहा है देखो आगे, कि काउंसलिंग, ये और मैं कर क्या रही हूँ, काउंसलिंग। इतनी देर से, मतलब इतने मैंने आपको क्लास में बताया, लेक्चर में बताया, ये काउंसलिंग ही तो चल रही है। कि जैसे कि स्कूलों में अलग से काउंसलर भी होते हैं, आपके टीचर आपके काउंसलर होते हैं, और अपने पेरेंट्स से बढ़िया काउंसलर कभी कोई नहीं हो सकता। ठीक है, आप अपने टीचर से बात करो, है ना, अगर आपको नहीं लगता तो भाई आपके घर में आपके मम्मी पापा, और पेरेंट्स से बढ़कर इस दुनिया में कोई बेटर काउंसलर नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए, वो हमेशा आपको बेस्ट गाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। आपको जब भी ऐसा कुछ लगता है कि हाँ आपका कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि वो थोड़ा पढ़ाई से हटकर अलग एक्टिविटी में है, तो अलर्ट हो जाओ, बिल्कुल उस पर्सन से तो बहुत दूरी पर हो जाओ, एक बार उसको समझाओ, बल्कि ये नहीं कि खुद ही जाकर उस संगत में चले जाना है आप लोगों को। ठीक है, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लेना है। ठीक है, और बाय चांस आप लोग फिर भी इस तरीके की गलत संगत में चले गए हैं, तो आपको मेडिकल हेल्प की बहुत ज़रूरत है आपको। क्योंकि बच्चे जब भी हम लोग इस तरीके के विदड्रॉ, मतलब अल्कोहल या ड्रग के यूज में आते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत सारे विदड्रॉल सिम्टम्स दिखाती है। इनसे छूटना, बाहर निकलना उतना ईजी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, शेकीनेस, पूरी बॉडी शेक करती है, नोजिया, घबराहट होने लगती है, पसीने आने लगते हैं, तो ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हमें इनसे, कई बार हमें क्या होता है, सेंटर्स, मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भेजा जाता है, जहाँ पर इन सारे नशा मुक्ति केंद्र आपने सुने होंगे, वहाँ भेजा जाता है,
जहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से दूर किया जाता है। तो इतनी सारी परेशानियाँ क्यों झेलनी है, इनके कांटेक्ट में ही नहीं आना है। आगे बात समझ में। तो बच्चे यहाँ पर आपका एडोलेसेंस वाला जो पार्ट है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपका देखो क्या क्या टॉपिक कवर हो गया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको इस एडोलेसेंस वाले पार्ट में तो बच्चे आप मुझे बताना। ठीक है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि देखो मेल यूज़ करता है तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, फीमेल यूज़ करती है तो क्या यूज होता है। इवन आप लोग इन ड्रग का यूज करते हो तो बीमारियां लाइक एड्स वगैरह, हेपेटाइटिस वगैरह, ये सब चीज़ भी हो जाती है ना। ड्रग और अल्कोहल का यूज करने से बहुत से मतलब हम लोग किस कारण इन चीज़ों में जाते हैं, हमें कैसे बाहर आना है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अब अपना देखो इस चैप्टर का एड्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कैंसर कंप्लीट हो गया है, ड्रग्स कंप्लीट हो गया है, पूरा एडोलेसेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ क्या करते हैं बच्चे, मूव ऑन करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इम्यूनिटी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इम्यूनिटी है। तो देखो अब ये इम्यूनिटी देखो, पूरा अभी कोरोना काल चल रहा है 2-3 साल से कंटिन्यू, बस कोविड ही कोविड, कोविड ही कोविड, और उसमें एक ही वर्ड आप लोगों ने सुना है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब ही क्या होता है बच्चे, प्रोटेक्शन। इम्यूनिटी का मतलब ही क्या होता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन मतलब कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, है ना, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी हम उतना ही ज़्यादा बीमारियों से दूर बचे रहेंगे। आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो आप हर बीमारी से फाइट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी है क्या, अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे, एबिलिटी है ये बॉडी की, क्या है, दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी, जिसमें हम फाइट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, डिसीज़ के अगेंस्ट। तो एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट, जहाँ पर हम लोग फाइट कर रहे हैं किससे, अगेंस्ट द डिसीज, दैट इज़ कॉल्ड द इम्यूनिटी। मतलब हमारी बॉडी है बीमारियों से लड़ने के लिए ऐसी एबिलिटी अपने अंदर मतलब डेवलप कर रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग, वो उस बंदे को जल्दी से बीमारी नहीं हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो अपनी ही क्लास में अभी का आपने कुछ देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, कोई बीमारी वगैरह का कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसे हैं जिनको कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कुछ ना कुछ रहता ही है। दैट मीन्स उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, इसीलिए उनको कुछ ना कुछ बीमारी का अटैक होता रहता है। ठीक है, तो आपको इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, हरी सब्जियां खाओ, है ना, प्रोटीन वाला खाना खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स लो, प्रोटीन वाला खाना खाओ, दूध खाओ, दही खाओ, है ना, बीट रूट्स लो। तो ये सारी चीज़ें क्या आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। फास्ट फूड है जो, वो कभी भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करता, उल्टा वीक कर रहा था। वो तो फास्ट फूड जो खा रहे हैं उसके साथ जर्म्स भी तो बॉडी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी समझ में आई, इम्यूनिटी का मतलब हो गया प्रोटेक्शन। तो जितनी ज़्यादा आप मतलब क्या है, इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया, इम्यूनिटी का मतलब हो गया आपकी बॉडी इन्फेक्शन से बची रहे। तो एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इतनी बात क्लियर है। अब जो आपकी इम्यूनिटी है, ठीक है, ये जो इम्यूनिटी है ये 2 तरीके की होती है। हम यहाँ पे चैप्टर में इम्यूनिटी पढ़ेंगे 2 तरीके की, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, कौन कौन सी है, एक है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी, एक होगी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो इन्नेट, नाम कोई पकड़ लो, देखो सबसे पहले मैंने हमेशा बोला नाम कोई पकड़ लो, सबसे पहले क्या बोला है, इन्नेट, है ना, क्या बोला है हमने, इसमें सबसे पहले क्या चीज़ बोली है, इन्नेट। अब देखो इन मतलब, है ना, इन मतलब इनबॉर्न, इनबॉर्न मतलब बच्चा, मतलब बचपन से ही। तो बचपन से ही जो इम्यूनिटी हम लेकर के पैदा हुए हैं, है ना, बचपन से ही जो इम्यूनिटी लेकर हम पैदा हुए हैं, ध्यान से सुनना, प्रेजेंट इनसाइड बाय बर्थ, मतलब वो इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी लेकर के आप पैदा हुए हो, दैट इज कॉल्ड द इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, बाय बर्थ होती है। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया, ये बाई बर्थ होती है, मतलब कि बचपन से ही, मतलब जब आप पैदा हुए तो इस इम्यूनिटी के साथ पैदा हुए हो। ठीक है, तो बचपन से ही जो इम्यूनिटी हम लेकर पैदा हुए, प्रेजेंट इनसाइड बाय बर्थ, दैट इज कॉल्ड द इन्नेट इम्यूनिटी होती है। फिर एक्वायर्ड क्या होगी, एक्वायर्ड का मतलब ही क्या होता है, अर्जित करना। अर्जित मतलब जो चीज़ हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, है ना, जो चीज़ हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब तुम कहोगे मैडम कौन सा एक्सपीरियंस, मान लो एक्सपीरियंस से मान लो कि मेरे को चिकन पॉक्स हुआ, तो बाय बर्थ तो नहीं था ना,
चिकन पॉक्स हुआ, दैट मीन्स जब मुझे इस चिकन पॉक्स का मतलब वायरल इन्फेक्शन है, जब मेरे को ये हुआ तो मेरी बॉडी में तो उसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं थी, तो मेरी बॉडी ने उसके लिए क्या किया, जैसे ही वो एंटीजन चिकन पॉक्स का मेरी बॉडी के अंदर एंटर किया, मेरी बॉडी ने फटाफट उसके लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ क्या हुआ, मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के दौरान ये चीज़ गेन करी कि नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा होएगा चिकन पॉक्स तो मेरी बॉडी को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो मेहनत कर चुकी है। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई एक्वायर्ड। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये थी इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें कोई डाउट है? तो एक्वायर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, कि देखो जो इन्नेट इम्यूनिटी है अगर हम उसको डिफाइन करें तो ये कैसे होती है, बाय बर्थ होती है। लेकिन एक्वायर्ड क्या होती है, ये वो इम्यूनिटी होती है जिसे पर्सन एक्वायर करता है आफ्टर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ, आइदर वो कैसे, या तो बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द डिसीज और बाय द वैक्सीनेशन, या तो वैक्सीनेशन के थ्रू वो एंटीबॉडी उसकी बॉडी में आ रही है, या जैसे बीमारी का भी मैंने आपको बताया इस तरीके से हो रहा है। तो वो आपने अपने एक्सपीरियंस से, लाइफ एक्सपीरियंस से लिया है। ठीक है, तो फर्क समझ में आया पहले इन्नेट में और एक्वायर्ड में। इन्नेट बाय बर्थ, जन्म से लेकर पैदा होते हैं, एक्वायर्ड हम लाइफ टाइम में, जैसे जितने भी हम वैक्सीनेशन वगैरह करवा रहे होते हैं वो सब एक्वायर्ड के अंदर आते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस की बात करें, थोड़े से डिफरेंस की बात करें अगर इन्नेट और एक्वायर्ड में, तो देखो जैसे मैंने इसमें बता दिया, ये बाई बर्थ हो गई है ना, और ये कैसी होगी, लाइफ टाइम से आ गई। ये देखो ये कैसी होती है बच्चे, नॉन स्पेसिफिक होती है। ये कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है ना, स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक और इसे स्पेसिफिक होती है। अब एक नॉर्मल समझ लो, जैसे कि इन्नेट है, मतलब इसमें आप लोग क्या हो, बिल्कुल नादान हो, तो आपको क्या पता किस चीज़ में, एकदम मासूम हो, मतलब बाय बर्थ मतलब बच्चे हो, अभी आपको क्या पता, कुछ भी नहीं, तो नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड का मतलब हो गया स्पेसिफिक, मतलब कि अगर देखो जैसे आप जब बच्चे होते हो तो आप कुछ भी बोल देते हो, आपको नहीं पता इसका क्या मीनिंग है, आप मुंह से निकाल देते हो, दैट मीन्स नॉन स्पेसिफिक है। एक्वायर्ड में क्या हो गया, आप बड़े हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, लेकिन कुछ भी बोलोगे तो आप सोच समझ के बोलोगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी मुंह से बोल दोगे, दैट मीन्स स्पेसिफिक हो गया। आगे बच्चे बात समझ में? तो इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है नेचर में। ठीक है, आगे बच्चे बात समझ में, दोनों पॉइंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट और यहाँ पर देखो, नोट डाउन करो, इसको क्लियर कर देते हैं। फिर देखो ये इन्नेट हो गई, ये एक्वायर्ड हो गई। अब इन्नेट में कैसी हो गई है, यहाँ पर क्या होता है, नो मेमोरी फॉर्मेशन, नो मेमोरी सेल फॉर्मेशन, मतलब कि अगर आपको मानो के चलो कि सुबह मानो आप बच्चे थे, आपको सुबह मम्मी ने थप्पड़ मारा, तो आप ये थोड़ी ना सालों साल बोलोगे कि मेरे को मम्मी ने थप्पड़ मारा, याद ही रखोगे। आप यहाँ पर क्या है, कोई मेमोरी सेल, आपकी कोई मेमोरी सेल की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन एक्वायर्ड में क्या होता है, मेमोरी सेल की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ मतलब देखो आपको याद रहता है, जैसे मानो आपने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा, आपको बिल्कुल एज इट इज सारी बात याद है ना, मेमोरी सेल हमारी यहाँ पर डेवलप कर जाती है, लेकिन यहाँ कोई मेमोरी सेल नहीं होती है इन्नेट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीमारी किस में बताएं, तो देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पर मेमोरी सेल डेवलप करती है एक्वायर्ड में, मतलब कि जैसे अभी मैंने चिकन पॉक्स का ही बताया कि जैसे फर्स्ट टाइम अटैक हुआ चिकन पॉक्स का, तो बॉडी में तो वो चीज़ थी नहीं, लेकिन सेकंड टाइम जब मानो उसी वायरस ने दोबारा अटैक करा तो बॉडी के अंदर मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, होएंगी तभी तो एक्टिवेट होएंगी, उन्हें पता चल जाएगा हाँ ये वायरस पहले बॉडी के अंदर आया था और इसके लिए पहले बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई थी। लेकिन इननेट बाय बर्थ है, उसमें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, तो यहाँ कोई मेमोरी सेल नहीं बनती, यहाँ मेमोरी सेल आपकी बन जाती है। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी है जो वो किस में देखने के लिए मिलती है, इनवर्टिब्रेट्स में, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हायर वर्टिब्रेट्स में भी प्रेजेंट होती है, ये बात भी याद रखना। तो ये कुछ डिफरेंस थे जो मैंने आपको इननेट और एक्वायर्ड दोनों के बता दिए हैं। ठीक है, आगे बच्चे बात समझ में, तो इननेट क्या होती है, एक्वायर्ड क्या होती है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। कल हम लोग, आज हम लोग बच्चे इतना ही पढ़ते हैं, कल हम लोग इननेट इम्यूनिटी के क्या क्या बैरियर्स हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या क्या बैरियर हैं। देखो जैसे कि ये मैंने ये दिए हुए हैं बैरियर। फिर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पढ़ेंगे, क्या ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, ये सारी चीज़ें कल हम लोग डिटेल में करेंगे। तो आज आप लोग यहाँ तक का बच्चे पढ़ करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखना। ठीक है,
पूरा एडोलसेंस पढ़ लेना है, जो मैंने आपको लेक्चर दिया है वो सुनना, देन उसके बाद एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना। इम्यूनिटी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है, तो इम्यूनिटी जितना मैंने पढ़ाया है 2-4 लाइन वो अच्छे से पढ़ के रखना। फिर कल आगे का करेंगे। रोजाना डेली के लेक्चर डेली सुनने हैं। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना। और एनसीईआरटी मेरा लेक्चर सुनने के बाद एनसीईआरटी जरूर रीड करना एक बार, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो बच्चे पूछ लेना। मैंने हमेशा बोला है जो मैं बोल रही हूँ उस लेक्चर पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो अब फिर भी कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे बता देना, ठीक है बच्चे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।